नमस्ते दोस्तों। राष्ट्रीय राजनीति दो ध्रुवों पर अटकी है, धर्म पे आधारित और धर्म के विरुद्ध। जो अपने आप को धर्म निरपेक्ष कहते हैं वो एक धर्म के सापेक्ष हो जाते हैं। निरपेक्षता एक धर्म के प्रति उनका जुड़ाव और सनातन के प्रति उनका विशेष मन से विरोध। सनातन को डेंगी बताने वाले, सनातन का विरोध करने वाले, सनातन को जड़ मूल से समाप्त करने वाले, ये सारे लोग एक तरफ, और एक भाजपा जो कहती है कि हम धर्म के रक्षक हैं। दोनों से असहमत हो जाते हैं अपन लोग। हमें राजनीतिक सहमति किसी के प्रति नहीं जतानी है, पर एक विडंबना इस देश में हमेशा चलती आती है और वो होती है कि विदेशी ताकतें जो इस देश की प्रगति को रोकना चाहती हैं। इस संसार में सदैव है, एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी की विकास को, उसकी उन्नति से हमेशा ही जलन रखता है, होता है। एक भाई दूसरे भाई की प्रगति से भी जलन रख सकता है, एक रिश्तेदार दूसरे रिश्तेदार की प्रगति से भी जलन रख सकता है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक देश दूसरे देश की प्रगति से जलन रखता है। इस देश के अंदर इस देश की प्रगति को रोकने के लिए विघटनकारी ताकतों को पनपाना, इस देश की राजनीति को उस दिशा में ले जाना जो उस देश को अस्थिर करे, ये एजेंडा विदेशी ताकतों का, विदेशी धनवान देशों का हमेशा रहा है, रहता आएगा। इसको नकार कोई कभी नहीं सकता इतिहास में भी। पर होता क्या है कि जो कुछ दल जो इस देश की आत्मा के विरुद्ध जाकर के राजनीति करते हैं, वे लोग उन विदेशी ताकतों के, उन विदेशी एजेंटों के, उनकी एजेंसियों के उस एजेंडे का हिस्सा बनती है। देश में हमेशा कुछ न कुछ प्रकार का उपद्रव तो होता है, तो होना भी चाहिए, होता रहेगा, क्योंकि इतनी सारी आबादी है। किसी भी मुद्दे पर उपद्रव करना कोई बड़ी बात यहाँ नहीं है। समस्या क्या है? समस्या में यहाँ आती है कि एक राजनीतिक दल कांग्रेस है जो हमें सदैव याद दिलाता है कि उसी ने ही इस देश को आज़ादी दिलाई। क्या उसी ने ही दिलाई? यहाँ सहमति नहीं हो सकती। कांग्रेस वही है जो आज है? नहीं, कतई नहीं। तो कांग्रेस अगर कहे, अभी वर्तमान का कांग्रेस जो राजनीतिक दल है वो कहे कि हमने ही आज़ादी दिलाई, वो 100% झूठ है। ये राजनीति की इस इतिहास को अपन किसी भी किताब में किसी भी समय के अनुसार जाकर के आंकलन करके देखें, तो अगर वर्तमान का कांग्रेस कहे कि हम ही वो पुरानी कांग्रेस है, गलत है। ये वो ह्यूम ने जिस भावना से, दुर्भावना से, सद्भावना से कांग्रेस की स्थापना करी थी, वो देश का स्वतंत्रता आंदोलन तो नहीं था। तो ये अगर कांग्रेस, वर्तमान कांग्रेस ये कहे कि हमने ही इस देश को आज़ादी दिलाई, तो फिर ये ह्यूम कौन था? उसने तो अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन करने के लिए कांग्रेस नहीं बनाई थी। दूसरा, 100% हम ही जिम्मेवार देश की आज़ादी के लिए? नहीं, ये भी इतिहास का गलत आंकलन है। अब आते हैं कि वर्तमान में कांग्रेस जिस स्थिति में है वो छटपटा रही है, क्योंकि लगभग 15 साल हो जाएंगे इस मोदी जी के सरकार के कार्यकाल के अंत तक 15 साल हो जाएंगे सत्ता से दूर रहने का। और जो सत्ता के सुख को, परम सुख प्राप्त कर चुके, चरम को प्राप्त कर चुके, उस आनंद को जिन्होंने जिया है, हैसियत के साथ जिया है, उनके साथ 15 साल नहीं, 15 मिनट भी सत्ता से दूर रहना बहुत तिलमिलाहट भरा होता है। मुझे इस नगर के तथाकथित बड़े नेताजी ने कहा, जब मैंने कहा कि मैं अपनी डॉक्टरी से मैं थोड़ा छुट्टी ले लूँगा, रिटायर हो जाऊँगा, तो उन्होंने बिल्कुल पकड़ के मुझे कहा, छोड़ना मत, कि मैं जब अपने पद से हटाऊँ तो मेरे लिए मुश्किल हो रहा है, सांस लेना मुश्किल होता है। तो ये राजनीति क्यों की? तो सांस है राजनीति, और इसके बिना 15 साल तक राष्ट्र की उस चौधराहट दिखाए बिना अगर कोई जी जाए तो अंदर छटपटाहट वही महसूस कर सकते हैं, या अपन उसको छटपटाहट को दूसरे रूप में देख सकते हैं।
तो कांग्रेस अभी छटपटाहट के चरम पर है। वो इस मूड में है कि इस बार भी अगर इस 15 साल के अंत में भी अगर वापस केंद्र में नहीं आए तो फिर 20 साल और फिर 25 साल पता नहीं कितने हो जाएंगे। और जो उनके पास जो नेतृत्व है, जो जिसको युवा नेतृत्व कहते हैं, वो तो खुद बूढ़ा हो रहा है। वो नेतृत्व 50 क्रॉस करने के बाद में काहे का हुआ, तो उसकी भी एनर्जी कम पड़ती है। तो वो चाहेगा कि छटपटाहट है उसके साथ में कि तुरंत प्रभाव से येन केन प्रकार 2029 के अंदर वापस सत्ता हासिल कर ले। अब जितने भी राफेल उन्होंने उड़ाए होंगे, जितने अडानी अंबानी किए, उसका नतीजा सिर्फ शून्य निकला। कोई उनको कुछ भी हासिल नहीं हो पाया। जब कुछ भी हासिल नहीं हो पाया तो अब एक चीज़ आ रही है और उसका विरोध सारे के सारे सनातनी मिल करके सड़कों पे आकर के करेंगे, मुझे यकीन है। और वो ये चीज़ है कि आने वाले दिनों में मतदाता सूचियों के अंदर जो भी विरोध आ रहा है मतदाता सूचियों के नाम पर, उसको लेकर के कांग्रेस सक्रिय होगी। विपक्षी दल सारे मिलकर के सक्रिय होंगे, पूरे देश में सक्रिय होंगे, प्रिंट मीडिया में होंगे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में होंगे, हर गली गांव मोहल्ले जनपद में रैलियां जो कि हर पार्टी का अधिकारों तो किए जाएंगे और लोगों को राह या गुमराह करने का एक हथकंडा अपनाया जाएगा। और उसका उद्देश्य क्या होगा? उद्देश्य तो सिर्फ सत्ता प्राप्ति है। उद्देश्य किसी भी राजनीतिक दल का प्रथम से अंत तक सिर्फ सत्ता प्राप्ति का है। उस सत्ता प्राप्ति के लिए उनको छटपटाहट है, उनको एक मुद्दा ढूंढना होता है। और ये मुद्दा इस बार उनके पास में इलेक्ट्रॉन कमीशन का जो भी मुद्दा बन रहा है, मतदाता सूचियों में जो भी विभेद वो लोग बता रहे हैं, वो उनका मुद्दा बन रहा है कि ये बहुत ही गड़बड़ है, बहुत ही लोकतंत्र का गला घोंट दिया जाता है, वो किया जाता है, सब कुछ किया जाता है। ये बहुत बड़े डिबेट की चीज़ होती है, ये कानून के अंदर चैलेंज करने की चीज़ होती है। पर बड़े आश्चर्य की बात है कि जो राजनीतिक दल इतने चिल्लपों मचाते हैं, जितनी उछल कूद मचाते हैं देश के अंदर, तो न्यायपालिका का सिस्टम है, वे लोग इस तथ्य को न्यायपालिका के माध्यम से सॉल्व क्यों नहीं करते? पहली चीज़ तो सबसे बड़ी यह है कि आपको अगर किसी चीज़ में विरोध है तो आप इस चीज़ का विरोध और उसको कानूनी तरीके से क्यों नहीं करते? तो या तो आप में कमी है, आप में कमी होने के कारण आप उस चीज़ से कतरा रहे, आप दूसरा मार्ग अपना रहे, आप प्रोपेगेंडा का मार्ग अपना रहे। तो यहाँ अगर कोई आदमी थोड़ा सी बुद्धि वाला भी होगा तो उसको पता चलेगा कि नहीं, ये जो मार्ग अपना रहे, इस मार्ग के अंदर कुछ धोखेबाजी है। अब इस धोखेबाजी के बाद में क्या करना है? सत्ता ही अपनानी है, सत्ता ही हासिल करनी है। और सत्ता हासिल करने के लिए क्या करना होगा? जो इस देश का बहुसंख्य सनातन है, उसी सनातन को सड़क पर के ला करके, उसी को बेवकूफ़ बना करके, उसी के अधिकारों को सीमित करने का जो प्रयास, कुत्सित प्रयास अपना जो अभी का विपक्ष है, जो पिछले 70 सालों में शासन व्यवस्था में था, जो करता आया था, रैम्पेंटली जिन्होंने धर्मांतरण किया है, देश की भूगोल को बिगाड़ के रख दिया है और खुली छूट के साथ में इस देश के अंदर धर्मांतरण हुआ है। सनातन को कम करने का एक तरीका वो रहा। दूसरा सनातन को कम करने का तरीका है कि स्पष्ट रूप से इस सिस्टम के विरुद्ध इसकी जड़ों को जाकर के हिलाया जाए। तो अब जो विरोध करेगा ये विपक्ष मतदाता सूचियों में डिस्क्रिमिनेशन के नाम पे, वो विरोध कौन करेगा? वो ये सनातन लोग ही विरोध करेंगे, तब इसे विरोध पनपेगा। अब मज़ेदारी चीज़ देखो, ये सनातन लोग वो ही लोग होते हैं जो उस गाजी बाबा की दरगाह पे जाकर सिर झुका के आते हैं। गाजी बाबा वही है जिसने हिंदुओं का ही कत्लेआम किया था, हिंदू माँ बहनों की इज्जत लूटी थी, उनका जबरन धर्मांतरण किया था। उसी गाजी बाबा के जिसने इन्हीं का ही वध किया था, इनका ही नाश किया था, इनको ही नष्ट किया था, इनकी ही इज्जत आबरू पे हाथ डाला था, उसी गाजी बाबा के आगे जाके सिर झुकाने वाले को ही अपन सनातनी कहते हैं। ये सनातनी अपनी उस तकलीफ को समझते नहीं। और आज यही सनातनी मिलकर के इस देश के अंदर उस आंदोलन को जब तक हवा नहीं देंगे, जब तक तो ये विपक्ष का एजेंडा सफल नहीं होगा। तो आने वाले दिनों में इसी धर्म से निकल के लोग इसका विरोध करेंगे। मैंने शुरू में कह दिया कि हमें न तो किसी भाजपा की किसी एजेंडे से मतलब है, न किसी कांग्रेस के किसी एजेंडे से मतलब है। हमें मतलब है इस देश के अंदर, इस राष्ट्र के अंदर हमारे धर्म की जो मान्यता है उसको एक नैसर्गिक रूप से, स्वच्छंद रूप से अपने को पनपने के लिए अधिकार, अपना क्षेत्र, अपना आवास, अपना
स्थान चाहिए होता है। तो ये जो अपन लोग आंदोलन करेंगे, इस तरह का जो आंदोलन होगा आने वाले दिनों में, ये कुछ भी नहीं होना। सत्ता जिनको हासिल करनी, वो सत्ता हासिल करके फ्री हो जाएंगे, पर नाश जो होगा, जो नुकसान होगा ना, इस सनातन धर्म का होगा। अब आप कहेंगे धर्म की बात करने लगे, आपने धर्म को कहाँ कहाँ पढ़ा है? मैं हिंदू संगठनों से जुड़े हुए कुछ मीटिंग्स में कभी जाता हूँ, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में। मैं वहाँ पूछता हूँ कि आप में से वेद कितने पढ़ते हैं? नील बटा सुन्नाटा। वो एक आधा बताते, सबने हमारे कोर्स में कभी पढ़ लिया। हमारे को उनसे अपने स्क्रिप्चर से तो कोई लेना देना ही नहीं है। हम नाम के हैं, पर हमें उनका कोई अंदाज नहीं, हम पढ़ते ही नहीं। अगर हमने पढ़ा होता तो हमें पता चलता है कि सारी सृष्टि को जिंदा रखने के लिए, संसार में मानवता को जिंदा रखने के लिए, आने वाले एक नहीं लाखों वर्ष तक अक्षुण्ण मानवता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए अगर कोई सिस्टम, कोई तंत्र, कोई किताब जिम्मेवार हो सकती है तो वो सनातन धर्म के स्क्रिप्चर्स है। ये धार्मिक नहीं है, ये वैज्ञानिक है, एक आध्यात्मिक है। इसमें धर्म का कहीं मोल नहीं है, धर्म का नाम कहीं नहीं है। इनमें सबसे बड़ा जो नाम है वो है मानवता, और मानवता को जिंदा रखने का जो प्रयास होना चाहिए, मानव को किस तरह से मानव को जीवन जीना चाहिए ताकि इस संसार पे मानवता अक्षुण्ण बनी रहे, शांति अक्षुण्ण बनी रहे, इसमें निरंतरता अक्षुण्ण बनी रहे और सभी सुखी रहे, सभी समृद्ध रहे। तो ये जो चीज़ है ये इस धर्म के अंदर है। तो अपने को आने वाले दिनों में राजनीतिक दल किसी भी रूप में जाकर के भिड़ें आपस में, हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि हम इस सनातन की अक्षुण्णता को कैसे बचा सकते हैं। तो हमारा विरोध इस धर्म के विरुद्ध जाकर के हो रहा है, इस धर्म के भावना के विरुद्ध जाकर के हम कर रहे हैं, राजनीतिक चोगा पहन करके। तो आम आदमी को, आम नागरिक को, चाहे वो किसी भी धर्म से जुड़ा हो क्यों लोग, पर वो सनातनी परंपरा जो है एक विशुद्ध मानवीय परंपरा है, वो जीवित रहे, वो अक्षुण्ण बनी रहे, तभी जाकर के मानवता की सेवा आने वाली एक नहीं, हजार नहीं, लाखों वर्ष तक हो सकती हैं। हम नहीं, हमारी आने वाली कितनी ही पीढ़ियाँ उस शांति से जी सकती हैं। तो आज हम कुछ आने वाले दिनों में जब झंडे लेकर के भाजपा सरकार के विरुद्ध हाय हाय का नारा लगाने निकलेंगे, वोटर लिस्ट की राजनीति को लेकर के, तो पहले सावधान आप और हम हो जाएं कि ये विरोध किसके लिए है। उन कुत्सित लोगों के वापस राज्याभिषेक के लिए जो सदैव के सदैव सनातन धर्म के विरुद्ध रहे हैं, सनातन धर्म के संपूर्ण विनाश की कामना नहीं करते, ये संपूर्ण विनाश के लिए पूरे एजेंडे चलाते हैं। अगर कांग्रेस इस देश के अंदर, इस देश को निर्माण यानी कि स्वतंत्रता और उसके बाद में इसके उत्थान यानी कि 70 सालों तक के लिए अगर अपने आप को जिम्मेवार बताती है, तो इस देश के अंदर पनपे हुए जितने भी कीड़े हैं, जितनी भी कमियां हैं, जितनी भी कुंठाएं इस देश में 70 सालों में पनपी है, जितने भी निकृष्ट तरह के कार्य इस देश में अंदर पनपे हैं, तो उनकी भी जिम्मेवारी इस कांग्रेस की या विपक्षी दलों की उतनी ही होगी। आप ने कहा हमने आज़ादी दिलाई, धन्यवाद आपको। आपने कहा हम 70 साल तक देश का हमने उत्थान, विकास और चहुमुखी, बहुमुखी, चतुर्मुखी जो भी कर लिया, धन्यवाद आपको। पर इस देश के अंदर अगर कुछ नकारात्मकता इन सालों में पनपी है तो वो भी आपके ही कारण पनपी, उससे आप हट के दौड़ नहीं सकते। तो कांग्रेस ने इस देश के अंदर सब कुछ किया है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, कोटि कोटि नमन आपको। पर इसके देश के अंदर कुछ बुराइयां पनपी है, भ्रष्टाचार पनपा है, द्वेष पनपा है, सामाजिक सांप्रदायिक सद्भावना खत्म हुई है। उसकी भी जिम्मेवारी आपको भी उतनी ही लेनी पड़ेगी कि आपकी ही उपस्थिति में देश का विघटन तक हुआ है, देश के टुकड़े हुए हैं, देश के अंदर नक्सलवाद भी पनपा है, देश के अंदर सिखों का खालिस्तानवाद भी पनपा है, नॉर्थ ईस्ट के अंदर हर तरह के उल्फा से लगा करके, पता नहीं नागालैंड में नागा विद्रोहियों से लगा करके हर तरह का उन्माद यहाँ पैदा हुआ है, कश्मीर में अलगाववाद पैदा हुआ है,
इस सब की जिम्मेवारी भी कांग्रेस की उतनी है। अब बच के कैसे जा सकते हो? कब तक बच के जा सकते हो? अब तो किताबें खुली है ना। तो देश के अंदर अगर कोई कांग्रेस कहे कि कांग्रेस ही खड़ा होकर के कहे कि हम देश की आज़ादी के लिए जिम्मेवार हैं, हम देश के निर्माण के लिए जिम्मेवार हैं, हम देश के बांध बनाने के लिए जिम्मेवार है, देश में IIT और मेडिकल कॉलेजेस खोलने के लिए जिम्मेवार है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पर आप देश के अंदर जो विद्रुपताएँ पैदा हुई है, देश के अंदर जो विघटनकारी ताकतों ने आकर जमा पहना है, देश के अंदर इतने बम विस्फोट किए हैं आतंकवादियों ने आकर के, उसके लिए भी आप ही जिम्मेवार होंगे। उनसे आप कैसे बच के जा सकते हो? तो यही ताकतें आज पुनः सिर उठाने की कोशिश कर रही हैं। क्यों? इनको फंडिंग भी तो, पैसा कहाँ से आया भाई? पैसा विदेशी ताकतें देती है, सबको देती होगी। मैं तो कहता हूँ पक्ष को भी देती होगी, विपक्ष को भी देती है। विपक्ष जिस एजेंडे पर ये पैसे को खर्च करता है, उस पैसे का उद्देश्य होता है इस देश के अंदर विघटनकारी ताकतों को पनपाना। तो आने वाले दिनों में विघटनकारी ताकतें सिर उठाने के लिए तैयार रहेगी, उन 2029 के बाद सत्ता को प्राप्त करने की चेष्टा करेगी। तो भैया उसके लिए जिंदाबाद बुलाने की अधिकतम लोग जो अगर सनातन ही जुड़ेंगे, तभी जाकर के विपक्ष का एजेंडा भी सफल होगा। आज वोटर लिस्टों के अंदर गड़बड़ी है, दिल से स्वीकार कर सकते हैं। अपने को नहीं मालूम पर्दे के पीछे की कहानी, हम क्यों किसी के पक्ष या विपक्ष में बोले। पर इस देश के अंदर मरे हुओं को वोट दिलाने का काम कांग्रेस ने भी किया है। मरे हुए लोगों को वोट दिलाने का कांग्रेस ने भी किया है। बूथ पे कब्जाने का काम कांग्रेस ने भी किया है। कैसे नहीं किया? सारे इलेक्शन 2014 से पहले सारे फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए इस देश के अंदर। यूँ कि आप और हम इतने अंधे हैं क्या कि हमने बूथों को कब्जाते हुए नहीं देखा? नहीं देखा क्या हमने नहीं सुना था कि मरे हुए लोगों का वोट डाल के चला गया? कौन चला गया? पहले तो पता ही नहीं था। EVM आने के बाद में, कम से कम अंगूठा लगने के बाद में, कम से कम ये आदमी वोटर ID बनने के बाद में ये पता तो चलने लगा देश में। उससे पहले तो सारा मायाजाल भगवान जाने क्या होता था। इस प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री चुने गए, हारता हुआ आदमी को जिता दिया गया। एक IAS अफसर थे जिन्होंने भीलवाड़ा में एक हारे हुए मुख्यमंत्री को जिताया, और जब सत्ता में वो नहीं आ पाए, दूसरे दल की सत्ता बनी, तो सबसे पहले गाज गिरी थी उस IAS के ऊपर जिसने हारे हुए मुख्यमंत्री को भीलवाड़ा से जिताने की कोशिश की थी। मैं साक्षी हूँ। मैं उस तत्कालीन मुख्यमंत्री जी के, यहाँ के एक बुजुर्ग काफ़ी बड़े नेता थे, उनके साथ में जब उनसे गया, मैं मिलने नहीं गया, मिलने वो गए थे, मैं पिछले लोगों के अंदर गया तो स्पष्ट सुना गया था। और उन IAS अफसर को अपने महत्वपूर्ण पद से हटा करके, भीलवाड़ा से हटा करके, गैर परंपरागत ऊर्जा का सचिव बना करके छोड़ दिया था, और उनके ऊपर सप्ताह में 2 दिन के लिए कार के उपयोग पे भी रोक लगा दिया गया था। तब जाकर के उन IAS अफसर के रिश्तेदार ने रोना रोया था उस नेताजी के आगे कि देखो हमारे पास में इतने अपना समाज का अफसर है, और वो 2 दिन स्कूटर लेकर के जयपुर की सड़कों पर घूमता है। ये मैंने आंखों देखी बात एक जगह से सुनी, फिर दूसरी जगह सुन करके हम लोग मुख्यमंत्री जी के पास वो गए थे नेताजी, मैं भी पीछे था, मैंने सुनी तो मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कहा था कि भैया इस आदमी ने हारे हुए को जिताया। तो ये हारे हुए को जिताने की राजनीति इस देश में आज की नहीं है। आज देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का भी चुनाव नल एंड वॉइड हो गया था, उसको उनको भी छोड़ना पड़ा था, और उसी चक्कर में इमरजेंसी लगी थी, देश का दुर्भाग्य झेला था, और उसके बाद में सारे कर्मकांड अपने सब जानते हैं। तो ये कांग्रेस या कोई भी राजनीतिक दल आज अपनी पीठ थपथपाता है ना कि हम सब ने अच्छा किया। तो उस तत्कालीन समय जब आपका साम्राज्य था, राज्य था, उसके अंदर होने वाले तमाम अवगुणों के लिए भी आप ही उतना जिम्मेवार होंगे। कहा जाता है कि अब हर जगह नेहरू जी का विरोध होता है। देखो, नेहरू जी का विरोध करना या समर्थन करना एक चीज़ है, पर किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को खोली किताब से देखना का समय अब आया। हमें आज तक वही पढ़ाया जाता था जो स्कूलों में लिखा और छपा होता था। अब संसार खुल चुका है, आर्काइव खुल चुके हैं। अमेरिका और भारत के संबंधों के जो पुराने आर्काइव जो उनके पड़े रहते थे, वो डिक्वालीफाई बोलते शायद उनको, वो खुले आ गए। तो वो जब सामने आ रहे हैं, तो वो जब अपने सामने प्रत्यक्ष जब सब कुछ दिखता है, तो हमारे को पुनः स्मरण करना पड़ता है उन महान लोगों की महानता का,
तो हमें पता चलता है कि उनके अंदर कुछ टुच्चागिरी भी थी, उनके समय कुछ अच्छे खासे घोटाले भी हुए थे। नकार थोड़ी सकते हैं आप लोग, खुली किताब है। अब तो किसी को किसी बारे में विरोध करना है तो जाकर किसी आर्काइव में ढूंढे। किसी के चरित्र के बारे में ढूंढना चाहते हो, किसी कृतित्व के बारे में ढूंढना चाहते हो, किसी कर्म के बारे में ढूंढना चाहते हो, किसी के पीछे की कहानी के बारे में ढूंढना चाहते हो, खुली किताब है इंटरनेट पे। तो इसको सिर्फ व्हाट्सएप पे ज्ञान कह के उड़ाया नहीं जा सकता। सत्य पर ज्ञान है जो उपलब्ध है, जो उपलब्ध है तो सबकी मीमांसाएं पुनः होगी। वो कहते हैं सब, नेहरू जी ने इस देश को बहुत ही एक होती है ना नर्स, एक दाई माँ जो एक सुरक्षित प्रसव कराती है, इस तरह से इस देश को प्रसव को सुरक्षित करवाया था, ऐसा कहा जाता है। नहीं, वो सुरक्षित प्रसव नहीं हुआ ऐसा देश का। किसी को गलत फहमी हो या आंखें मूंद के अंधा बने या जानबूझ करके बेवकूफ़ बन करके किसी को बरगला रहो तो गलत है। इस देश का जो प्रसव हुआ था ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर था, वो बहुत ही कठिन लेबर था, बहुत ही कठिन प्रसव था। बच्चे के 2 हाथ काटे गए थे, उसका आधा मस्तक काटा गया था, उसके बाद में डिलीवर हुआ है भारत। एक भुजा पाकिस्तान कटी, एक भुजा बांग्लादेश कटी, सियाचिन और लद्दाख का हिस्सा कटा, और इधर आपका पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के नाम गिलगित स्कार्दुल हंजा कटे। इस देश के शैशव को ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर के माध्यम से जन्म दिया गया। किसी के पास उस पर मरहम पट्टी करने का समय नहीं था। हजारों लाखों लोग बेघर हुए, मरे, जबरन धर्मांतरित हुए, औरतों की इज्जत आबरू लूटी गई। खुला इतिहास है। तो अगर कोई दल ये कहता है कि हम इसकी अच्छाई के लिए जिम्मेवार हैं, तो भैया अच्छा अच्छा सपड़क टूंड खारा खारा थू थू नहीं, आप इस देश की उन सारी तमाम तकलीफ़ों के लिए भी जिम्मेवार हैं जो आज भ्रष्टाचार के रूप में हमारे को दिखती हैं, अलगाववाद के रूप में दिखती हैं, क्षेत्रवाद के रूप में दिखती हैं। देश के हर कोने कोने में पनपे हुए जितने भी राष्ट्र विरोधी गतिविधियाँ थी, चाहे वो नक्सलवाद के रूप में हुई, चाहे नागा विरोध के रूप में हुई, चाहे उल्फा के रूप में हुई, चाहे कश्मीर में आंदोलन के नाम पे हुई, चाहे खालिस्तान के नाम पे हुई, वो सारी की सारी चीज़ों के लिए आप उतने ही जिम्मेवार हैं। तो इस चीज़ के साथ में इस एंड नोट में बोलता है कि अब आने वाले दिनों में इस देश की गली कूचों में आंदोलन होंगे। किसके? राजनीति को पुनः प्राप्त करने के लिए, केंद्र में पुनः प्राप्त के लिए। माध्यम कुछ भी हो सकता है, विषय कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अडानी अंबानी राफेल करके डफली बजनी बंद हो गई। तो ये अभी मुद्दा आया है वोटर लिस्ट का। तो इस वोटर लिस्ट में हमाम में सब नंगे हैं। कोई कह दे कि हम हमाम में नंगे नहीं हैं, तो या तो आप बेवकूफ़ हैं या जो सामने जिसको बता रहे वो बेवकूफ़ है। जितनी भी घटिया हरकतें चुनाव को लेकर के, चुनी हुई सरकारों को गिराने के लेकर के कांग्रेस ने की अपने शासन में, वैसे ही दूसरे लोग भी करेंगे। तो आने वाले दिनों में जो आंदोलन होगा किसी भी विषय के नाम पे, चाहे अभी वोटर लिस्ट के नाम पे हो रहा है, उद्देश्य कोई आंदोलन नहीं, कोई वोटर लिस्ट नहीं, कुछ भी नहीं है। राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि ये कर्नाटका का उदाहरण दे रहे हैं। कर्नाटका में आपके शासन है, कर्नाटका का मुख्यमंत्री, कर्नाटका उप मुख्यमंत्री, कर्नाटका प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष और मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जो स्वयं आपके कर्नाटका से आते हैं, ये सारे लोगों को आपने एक साइड में रख करके आप कह रहे हो कर्नाटका में गलत है। तो पीछे के लोग क्यों नहीं बोल रहे? जो जिम्मेवार पदों पे बैठे हुए लोग हैं आपकी पार्टी के और आपकी शासन व्यवस्था के अंदर, वो लोग इस चीज़ को, उस मुद्दे को जोर जोर से क्यों नहीं उठा रहे? और वो लोग, आप सब लोग मिलकर के इसको कानूनी हरकत में क्यों नहीं डालते? सुप्रीम कोर्ट तो आपकी सुनता है ना। सुप्रीम कोर्ट तो इस देश में आतंकवादियों के लिए भी तो आधी रात को खोल देता ना। आपको तो बहुत बड़े लोग, पर नहीं, विरोध होगा, उद्देश्य सत्ता प्राप्ति, और विरोधता जभी सफल होगा जब सारे सनातनी मिलकर के, बहुसंख्य सनातनी इस आंदोलन में साथ में आएंगे, तभी जाकर के आंदोलन सफल होगा। अरे सनातनियों, तुम्हारे धर्म के ऊपर इतनी तो लात मत मारो रे कि आने वाली पीढ़ी तुम्हारे पे थूके। जय हिंद।